ये मैंने स्क्रीन चलाई। गुड, चलो भाई। ओ 6 5 6 5 6 5 कहाँ करूँ? ओ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। भाई अब तो 6 ले ही आओ तुम। तुम्हारा तो आ ही नहीं रहा 6, अब आएगा। कोई बात नहीं, अगली बारी में आएगा। चलो फरहत, इंशाल्लाह वलीद की गोट मैं जरूर पीट। अब मेरी बारी है। ये मंतर करने से कुछ नहीं होगा। अरे बहुत कुछ होगा, आप देखें तो सही। चलो वलीद 5 लेकर आओ। 5 भैया पीटनी तो पड़ेगी ना। ये आपकी गोट गई। I'm so sorry। गेम चल रही है। यस, अभी भी फरहत भाभी की गोट मारी है मैंने। लेकिन तुम देखना, मेरा एक दफा 6 आने तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। भाई मैं भी खेलूंगा। तुम्हारी तो सारी अंदर है, मैं आगे हूं ना, अब जीत के दिखाएंगे। चलो चलो। अच्छा 5 2 1 2 3 4 5 1 2। ये तुम्हारी ये है। चलो 6 6 6 6 6। ये 6 की दुआ चल। अरे वाह, यहाँ तो बड़ा शोर हुआ। वे क्या खेल? लूडो? मैं भी खेलूंगी। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसा रहा बुटीक पे दिन? दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। ना ही पूछो। पूछ भी नहीं रहा। अच्छा मेरे लिए जगह बनाओ। सायरा आंटी यहाँ पे जगह नहीं है। अरे नहीं नहीं, तुम थोड़ा सा इधर हो जाओ ना, जगह बन जाएगी। एक सेकंड, एक कॉल आई है। हेलो, जगह बन गई। यानी अब मैं हार जाऊंगा। ये देखो, ये 5 से तुम मरे और ये 2 से होम, और दूसरी बारी ये। कच्ची गोलियां नहीं खेलते हम। आपकी बारी। मेरी बारी। ये गोटी पीटूंगी मैं। यस भाभी, आप तो बहुत अच्छा खेल रही हैं। 5 और 4। अच्छा ये 5 और 4। ये लीजिए। शहनाज, जी मुझे समन की कोई अच्छी सी तस्वीर व्हाट्सएप करो। क्यों? वो दफ्तर में है ना अहमद भाई, उन्होंने अपने साले के बेटे की तस्वीर मुझे दिखाई है। उनसे रिश्ते की बात चल रही है। क्या आप समन के लिए नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं? नया मतलब? भाई पिछला तो तुमने खत्म कर दिया ना, अब रिश्ता तो देखना। मैंने थोड़ी खत्म की है, मैंने तो सिर्फ अपनी शर्त बताई और सोचने का मौका दिया था। अच्छा, उन्होंने तुम्हें जाते हुए ये कहा था कि हम सोच के जवाब देंगे, नहीं ना? गौर से देख लो, शक्ल सूरत का अच्छा है, यूके में मास्टर्स की डिग्री ले रहा है, और फिर शायद नौकरी भी इसकी वहीं लग जाए। तो क्या वो हमारी समन को भी लेकर चला जाएगा? जाहिर सी बात है भाई। क्या हुआ? एक इकलौती बेटी को इतना दूर भेजने का सोचकर दिल बंद सा हो रहा है। दूर भेजना नहीं है, जो रिश्ता नजदीक है वो पसंद नहीं है। तुम चाहती क्या हो? क्यों अपनी बच्ची की जिंदगी को मजाक बना रही हो? ऐसे ऐसे डिजाइन लाई हूँ ना, देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं और नहीं निकालो प्लीज। अरे देख तो लो। देखो ये भी ना मैंने तुम्हारी वजह से खरीदे हैं, वरना तुम्हें पता है ना मैं इस तरह के कपड़ा पहनती हूँ और ना ही डिजाइन। देखो शहनाज,
तुम्हारे को जो भी कहना है ना क्वालिटी को, वो तुम बोल लो, मैं सुन लूंगी, लेकिन डिजाइन को कुछ मत बोलना। अरे डिजाइन के लिए तो अजरा ने भी कुछ नहीं कहा, उसने भी बड़े पसंद करे। अजरा की तो भाई क्या बात। वैसे शहनाज, अजरा बहुत बदल गई है, वरना अजरा और किसी से माफी मांग ले सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तुम यहाँ अजरा की वकील बनकर आई हो? नहीं नहीं शहनाज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ किसी के कहने पे नहीं आई बहन। और रही बात समन की, समन मेरी बेटियों जैसी है, लेकिन पता है जो भी कुछ हुआ है ना, उसका मेरे को बहुत दुख है, इस बारे में यहाँ पे आ गई। वैसे गुलशन आरा, तुम्हें क्या लगता है मैंने जो कुछ किया गलत किया है? अब बहन गलत और सही का मेरे को तो नहीं पता, लेकिन जो भी कुछ हुआ है इतना अचानक हुआ है, और तुमने जो डिमांड रखी है ना, इसकी किसी को भी तवक्का नहीं थी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कोई ऐसी बात करूंगी। तो फिर काय को किया तुमने ऐसा? है ये रिश्ता जो है ना, वो मैंने बेबी बाजी को दिया था। ये लोग इस घर में तो आ गए, मगर ये घर पहले जैसा घर है ही नहीं। और ऊपर से वो जो फुफ्फो नाम की डाइन आकर जमकर बैठ गई है ना, उनकी वजह से तो पूरे घर का माहौल ही खराब हो गई। हाँ ये बात तो है भैया, बुढ़िया बड़ी मक्कार है, बहुत चला के पूरे घर पे नजर रख के बैठी है, नागन बन के बैठी हुई है। इस बात की क्या गारंटी है तुमको कि तुम अपनी बेटी की कहीं और शादी करोगे तो वहाँ ऐसी नागन टाइप बुढ़िया नहीं होगी है? और बहन, वो जो इंग्लैंड वाले रिश्ते की तुम बात बता रही थी, वो तो बच्ची को मुल्क से बाहर ले जाएगा। मेरे मुंह में खाक, कल कला को बच्ची के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या करोगी? है इतनी जल्दी तो तुम पहुंच भी नहीं सकती यहाँ पे। क्या बस इस रिश्ते के बारे में यही बात सोच करना मेरा दिल बहुत दुखता है। देखो शहनाज, अगर तो उस घर के अंदर एक डसने वाली मौजूद है ना, तो कई मरम रखने वाले भी हैं। और अलहदा घर लेके चलो, बच्चे पुप्पो की बदी से बच जाएंगे, लेकिन सबके प्यार से भी तो महरूम हो जाएंगे ना अलहदा होके। है देखो गुलशन आरा, आजकल की बच्चियों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उनका अपना घर हो, कोई रोक टोक करने वाला ना हो। और वो घर तो चिड़िया घर बन गया। अरे बहन, ये फरमाइशें आजकल के दौर की लड़कियों की नहीं है, ये तो शुरू से चली आ रही हैं। और ज़रूरी नहीं है जो चाहो वो फौरन के फौरन ही मिल जाए। और ये चीज़ें तो भैया एक ना एक दिन होनी होती हैं। सदा किसी के सर पे ना तो माँ बाप बैठे हुए और ना ही बहन भाई। अब खुद ही देख लो भैया, जब कुरैशी साहब से निकाह करके तुम आई थी तो घर में कितने फर्द थे? 13 जने थे, 13। और आज देखो ठाठ से अकेले बेटी भी हो ना। ये जरूरी तो नहीं कि सबकी शुरुआत ऐसी हो। अब तुम खुद ही देख लो, माशाल्लाह आज़ादी की जिंदगी जी रही हो। और तुम्हारा मियाँ पहले हफ्ते ही तुम्हें लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गया था। हाँ शहनाज, सही कह रही हो तुम, मेरे को तो बहुत आज़ादी है। घर में क्या पकेगा वो भी मेरी जिम्मेवारी है, और कहाँ से आएगा, कैसे उसका इंतजाम होगा, वो भी मेरी जिम्मेवारी है? सही कह रही हो शहनाज, इसी आज़ादी की कीमत अदा करने के लिए तो दिन भर मैं दर बदर फिरती रहती हूँ, थैला उठाए उठाए। जानती हो, किस्मत सबको एक जैसा मौका नहीं देती। मैं इस बदगुमानी की वजह से ना नुकसान मत कर बैठना। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे।